हेलो एवरीवन। आज हम लोग एफसीआई के डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे और इसके सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो आप लोग 6 तारीख से फॉर्म डाल सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग सिलेबस देखेंगे और जनरल आपकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी जा रही है इस पोस्ट के लिए वो देखेंगे। तो यहाँ पर एज लिमिट दी गई है पहले तो। ओके, जेई सिविल इंजीनियरिंग के लिए 28 ईयर्स, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 28 ईयर्स, स्टेनो ग्रेड 2 25 ईयर्स, एजी 3 जनरल 27 ईयर्स, एजी 3 अकाउंट 27 ईयर्स, एजी 3 टेक्निकल 27 ईयर्स, एजी 3 रिपोर्ट 27 ईयर्स एंड एजी 3 हिंदी 28 ईयर्स। ठीक है, तो ये एज क्राइटेरिया दी गई है। उसके बाद जो हम देख लेते हैं कि ठीक है, साउथ जोन में अगर हम देखें तो टोटल आपके इतने सारे वैकेंसीज हैं। ठीक है, टोटल आपके कितने हैं साउथ जोन में देख सकते हैं आप, 989। ठीक है, वैकेंसीज है। उसी तरह से साउथ जोन का टोटल 1148 सॉरी टोटल 2388 वैकेंसी है। इस तरह से अलग अलग जोन की अलग अलग वैकेंसी दी हुई है। ठीक है, मैं नोटिफिकेशन लिंक में डाल दूंगी कमेंट सेक्शन में, तो आप वहां से देख लेना कि टोटल पोस्ट कितनी है। ठीक है, हर एक जोन की पोस्ट आपकी दी गई है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो हम लोग बात करेंगे कि मेन क्राइटेरिया क्या है कि आप डाल सकते हैं मेन पॉइंट्स जो कि बहुत ज़रूरी है ध्यान रखनी, उस पर हम लोग बात करेंगे। अच्छा, क्वालिफिकेशंस देख लेते हैं। अगर आप जेई सिविल के लिए डाल रहे हैं जो ए पोस्ट कोड ए है, तो आपको डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग होनी चाहिए। अगर आप जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए डाल रहे हैं तो आपको डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद 1 ईयर एक्सपीरियंस या फिर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद 1 ईयर एक्सपीरियंस ये होना चाहिए। स्टेनो ग्रेड 3 के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए विद स्पीड ऑफ 40 बीपीएम 80 बीपीएम इंग्लिश टाइपिंग एंड शॉर्ट हैंड रेस्पेक्टिवली। इस तरह से जितने पोस्ट हैं सबकी अलग अलग यहाँ पर क्वालिफिकेशंस मांगी गई हैं। जो दो पोस्ट जिसके लिए सब कोई अप्लाई कर पाएंगे वो है एजी 3 जनरल, जिसके लिए कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। ठीक है, और जो दूसरी पोस्ट है वो है एजी 3 डिपोर्ट, इसके लिए भी कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। अब जो मेन पॉइंट है, आप केवल किसी एक पर्टिकुलर जोन से अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, आइदर ईस्ट नॉर्थ नॉर्थ साउथ किसी भी एक जोन से आप अप्लाई कर पाएंगे और आप किसी एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत कोई पूछते हैं कि क्या इससे ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई किया जा सकता है, तो नहीं, केवल एक पोस्ट के लिए ही आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और उस पर्टिकुलर जोन में केवल एक पोस्ट के लिए ही आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा जो है सिलेबस हम देखते हैं। अच्छा, एक और बात है कि SC ST वुमेन जो कैंडिडेट हैं इनको कोई फीस नहीं लगेगी, इनके लिए फीस पूरी तरह से है। इनको किसी भी केसेस में इनको कोई भी फी पे करने की ज़रूरत नहीं है और बाकियों को एक अमाउंट पे करना होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आप अच्छे से नोटिफिकेशन एक बार डिटेल में देख लीजिएगा। अच्छा, सिलेबस की बात करते हैं। मेन ये जो एग्ज़ाम है 2 फेजेस में होगा, फेज़ 1 एंड फेज़ 2। जो फेज़ 1 होगा ये सभी को ये पास करना है, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा और टोटल इसमें जो आपको समय मिलेगा वो होगा 1 घंटे का समय, ये सभी को देना है। ठीक है, इसमें इंग्लिश आएगी 25 मार्क्स का, टाइम होगा 15 मिनट्स, रीजनिंग 25 मार्क्स की, टाइम 15 मिनट्स, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के 15 मिनट्स, और जनरल स्टडीज हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक जनरल साइंस अप टू 8 लेवल, और करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चन आएंगे, ये भी 15 मिनट, टोटल आपके 60 मिनट।
बेसिकली जो एसएससी का पैटर्न है 1 घंटे का वही रहेगा। नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी 1/4 की। और ये जो है फाइनल मेरिट में ये काउंट नहीं होगा, ये केवल आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है। उसके बाद जो फेज 2 है अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग होगा। जैसे जेई सिविल इंजीनियरिंग के लिए पेपर 1 पेपर 2, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए पेपर 1 पेपर 2, ठीक है। और एक बात है, जो पेपर 1 और पेपर 2 जो है वो आपकी सिंगल सिटिंग में होगी। जो स्टेनो ग्रेड 3 के लिए, इनके लिए केवल पेपर 3 होगा, जो कि टाइपिंग और शॉर्ट हैंड रहेगा। उसी तरह से एजी जनरल के लिए केवल पेपर 1, एजी अकाउंट्स के लिए पेपर 1 पेपर 2, एजी 3 जनरल के लिए, टेक्निकल के लिए पेपर 1 पेपर 2। अच्छा, डिपोर्ट के लिए पेपर 1, एजी 3 हिंदी के लिए पेपर 1 एंड पेपर 2। अच्छा, जो पेपर 1 है आपका सेम है, 120 मार्क्स चॉइस क्वेश्चन इज कैरिंग 1। और पेपर 2 जो है वो आपका पोस्ट स्पेसिफिक होगा। अब जिस पोस्ट के लिए भी अप्लाई किया उस पोस्ट के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अब जो पेपर 1 है, जो हमारा पेपर 1 है, जो फेज 2 का जो पेपर 1 है, वो उसका एग्जाम पैटर्न ये रहेगा। इंग्लिश 25 मार्क्स का, इंग्लिश 25 मार्क्स का, रीजनिंग 25 मार्क्स का, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 मार्क्स का, और जीके 45 मार्क्स का। और ये जो होगा, ये किसी भी आपको डिसिप्लिन में स्पेशलाइज होने की जरूरत नहीं है। फेज 2 का जो पेपर 1 होगा, ओके। उसके बाद पेपर 2 जो है वो आपका लैंग्वेज स्पेसिफिक है। आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। आप जिस भी पोस्ट से हैं आपको उस पोस्ट की पढ़नी पड़ेगी। तो ये आपका अलग अलग है। पर अगर आप जनरल और डिपोर्ट के लिए कर रहे हो तो आपको केवल पेपर 1 ही देना पड़ेगा, और वो कोई पोस्ट स्पेसिफिक नहीं है। पर अगर आप कोई पोस्ट स्पेसिफिक एग्जाम दे रहे हैं तो फिर ये अलग अलग आपका हो जाएगा। जूनियर इंजीनियर के लिए अच्छे से सिलेबस डिटेल में दिया हुआ है। तो अगर आप किसी पोस्ट स्पेसिफिक एग्जाम के लिए दे रहे हैं तो इन सिलेबस को अच्छे से आप देख लीजिएगा, ठीक है। और ये पेपर 3 का दिया हुआ है, ये जो कि स्टेनो वालों के लिए है। ऑनलाइन टेस्ट इंग्लिश और हिंदी में रहेगा, ठीक है। तो ये हमने इसकी डिटेल सिलेबस पर बात की, ठीक है। अच्छा, ओके। और एक पॉइंट था इसमें कि जो पेपर 1 है आपका, फेज 2 का जो पेपर 1 है वो सभी पोस्ट के लिए सेम है, वो डिफरेंट नहीं होगा। बट वही कि मुझे भी वो मिल नहीं रहा है, लिखा तो हुआ था कहीं पर। खैर, तो बेसिकली ये जो मुझे बतानी थी कि जो पेपर 1 है, फेज 2 का जो पेपर 1 है वो सारे पोस्ट के लिए अलग अलग है। पर पेपर 2 जो है वो आपका पोस्ट स्पेसिफिक होगा। अगर हम इसे समराइज करें तो बेसिकली एक आपका फेज 1 होगा, ये क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, ये सभी को देना पड़ेगा। फेज 1 क्वालिफाई करने के बाद आपको फेज 2 देना पड़ेगा। फेज 2 के 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 अगर आप जनरल और डिपो के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो केवल पेपर 1 है आपका। और अगर आप दूसरे पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पेपर 1 एंड पेपर 2 का देख सकते हैं। जनरल के लिए पेपर 1 ओनली, और डिपो के लिए पेपर 1 ओनली, बाकी के लिए पेपर 1 और पेपर 2 है। पेपर 1 के जो मैं बोल रही थी, पेपर 1 जो है वो कॉमन होगा हर एक पोस्ट के लिए। ए बी डी ई एफ जी एच के लिए पेपर 1 जो है वो कॉमन है। बाकी पेपर 2 जो है वो आपका पोस्ट स्पेसिफिक है। अगर आप पोस्ट स्पेसिफिक कुछ सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो आपको देना, तो उसके लिए आपको अलग से प्रिपेयर करना होगा, और उसके लिए आपका डिटेल सिलेबस यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो ये था एफसीआई का टोटल सिलेबस। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।